नमस्कार, मैं मृत्युंजय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मृत्युंजय में। आज हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक भूभाग के बारे में। तो फिजिकल फीचर्स में हम देखेंगे माउंटेन की स्थिति, प्लेट्यू की स्थिति, प्लेन्स, डेजर्ट एरिया, घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो उसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक बातें भारत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बेसिक बात से जानने के लिए सबसे पहले इसको समझना होगा कि भारत की स्थिति क्या है, वो कहाँ किस अक्षांश विस्तार में है, स्थिति है, उसका देशांतर में उसका कितना विस्तार है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अगर क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और अगर विश्व के मानचित्र, विश्व में इसकी स्थिति अगर हम देखेंगे तो विश्व में इसकी स्थिति है 2.8%। विश्व में भारत की स्थिति पूरे भूभाग में पूरे विश्व में भारत का जो भूभाग है वो 2.8% है। अब हम अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का विस्तार, उसको जानने के लिए हम पहले इसको ऐसे समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल विस्तार के बारे में। जो एक प्रधान मध्याह्न रेखा है और ये इस तरह से देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री बीचों बीच जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री। तो भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति अब भूमध्य रेखा से ऊपर है, उत्तर की ओर है, यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर ये कर्क रेखा है। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण ये मकर रेखा। तो भारत ये 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से, यानी विषुवत रेखा से, इक्वेटर से उत्तर की ओर, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल। तो भारत की स्थिति जो ये हमारी अक्षांशीय, अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर इसका स्थिति जो है वह है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट क्या नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार जो है वह 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत का उत्तर से दक्षिण की का विस्तार है। तो अगर हम बात करेंगे, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब बात करेंगे हम देशांतर विस्तार की बात। 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ये पूर्व से इसका 7 डिग्री 25 मिनट, यह भी मिनट ईस्ट। तो दोनों, चूंकि ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो लंदन के ग्रीनविच होकर के गुजरती है, वहां से भारत की जो स्थिति है वह ईस्ट में है। तो यहां से यहां तक जो भी देशांतर रेखा होगा वह दोनों ईस्ट ही कहलाएगा। तो इसलिए 67.68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर कर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार है। अरुणाचल प्रदेश, यहां पर जब सूर्योदय होता है तो इससे यहां से, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर इसका लगभग 30 डिग्री फैलाव है, 30 डिग्री तक इसका फैलाव है।
और 30 डिग्री फैलाव का अर्थ है कि सूर्य की किरणों को 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर तक, सूर्य के किरणों के बीच पृथ्वी जब घूमती है तो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक आने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री में इसे 120 मिनट का समय लगेगा, यानी 2 घंटे। तो यहाँ जब अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होगा तो इसके 2 घंटे के बाद कच्छ प्रदेश में सूर्योदय होगा। तो इसको एक समान करने के लिए, इस समय को एक समान मापने के लिए क्या किया गया है कि भारत का एक मानक 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट जो इलाहाबाद मानक देशांतर रेखा खींची गई है, जो इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर जो समय होता है वह स्टैंडर्ड समय है, मानक समय है, जो पूरे भारत में मान्य होता है। तो ये इसका विस्तार हम समझ गए। अब बात करेंगे पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो बात करेंगे जब हम पश्चिम से पूरब की ओर बात करते हैं तो भारत का विस्तार, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वह है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। और फिर पूरब से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ, यह जो है 2953 किलोमीटर, 2953 किलोमीटर। इसका पूरब से पश्चिम की ओर, और उत्तर से नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की दूरी है। तो ये हो गया भारत में कन्याकुमारी से पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर उसका विस्तार। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के 9 पड़ोसी देश, 9 पड़ोसी देश में 7 पड़ोसी देश जो है भारत की स्थलीय सीमा से लगा हुआ है और 2 भारत के समुद्री सीमा से सटा हुआ है। तो ये 7 पड़ोसी देश का हम बात करेंगे। तो सबसे पश्चिम में पाकिस्तान, और फिर अफगानिस्तान, ये वाला एरिया यहां पर थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान का भारत से लगता है। उसके बाद चीन, ये नेपाल, ये पूरा वाला भाग जो है ये नेपाल। ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये भूटान, ये इधर वाला जो भाग है ये पूरा बर्मा, इसको हम म्यांमार बोलते हैं। ये है बांग्लादेश। तो इस तरह से ये 7 पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 6 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से लगता है। और 2 पड़ोसी देश है जो कि भारत के समुद्री सीमा के आसपास है। यहाँ पे श्रीलंका, और यहाँ है मालदीव। ये 2 पड़ोसी देश याद करेंगे। अब सबसे बड़ा देश है। अब हम विश्व का ये मैप हम लगाते हैं। अब यदि हम विश्व के मैप पर देखते हैं तो ये सोवियत रूस है, सोवियत संघ। तो ये जो 2 महादेशों में फैला हुआ यूरोप और एशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का ये कनाडा। तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन, जो एशिया महादेश, पूर्ण रूप से एशिया महादेश में है। चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां ब्राजील
छठा ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान है 7वां। तो पूरे विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। आज हम भारत के बेसिक नॉलेज की बात जाने और फिर अगले क्लास में हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहें मेरे चैनल के साथ और साथ में आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों तक, अन्य शिक्षक बच्चों तक इसे शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।